गुजरात की पाटीदार कम्युनिटी में डॉक्टर्स ने बच्चों में एक अजीब सा पैटर्न नोटिस किया। इस कम्युनिटी में बच्चों को मॉर्क्यू सिंड्रोम, एक जेनेटिक डिसऑर्डर हो रहा है जिसमें बोन्स और स्केलेटन पे इम्पैक्ट होता है और टाइम के साथ साथ कुछ बच्चे व्हीलचेयर पे भी डिपेंड हो सकते हैं, उनको डिसेबिलिटी हो सकती है। बर्थ पे बच्चे नॉर्मल दिखते हैं पर 1 से 3 साल की एज में आते आते उनकी हाइट दूसरे बच्चों से कम लग सकती है, स्पाइन कर्व दिखती है, हाथ और पैरों के जॉइंट्स अनस्टेबल दिखते हैं, चेस्ट एरिया थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ दिखता है और धीरे धीरे चलने में भी प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाती है। मॉर्क्यू सिंड्रोम एक रिसेसिव डिसऑर्डर है, मतलब पेरेंट्स दोनों हेल्दी होते हैं पर दोनों के अंदर एक म्यूटेटेड कॉपी ऑफ जीन होती है जो कि दोनों कॉपीज बच्चों में पास हो सकती हैं। जब रिसर्चर्स ने अफेक्टेड पेशेंट्स का जेनेटिक एनालिसिस किया, उन्होंने एक इंटरेस्टिंग पैटर्न नोटिस किया। ये जेनेटिक चेंज पाटीदार्स में लगभग 450 साल पहले एक कॉमन एंसेस्टर से लाइकली शुरू हुआ था और क्योंकि जनरेशंस तक कम्युनिटी के अंदर ही शादी हो रही थी, ये अफेक्टेड जीन साइलेंटली एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास होता रहा। इस फिनोमिनन को जेनेटिक्स में फाउंडर इफेक्ट कहते हैं। मैंने इसके लिए एक और रील बनाई थी, वो मैंने नीचे लिंक कर दी है। सिंपली बोला जाए तो अगर कोई कास्ट या कम्युनिटी थोड़ी ही फैमिली से शुरू होती है तो कुछ रेयर जीन्स ज्यादा फ्रीक्वेंटली अपीयर होने लगते हैं उसी कास्ट में। साइंटिस्ट के लिए ये और भी ज्यादा सरप्राइजिंग था कि वर्ल्ड में 1 in 20,000 केसेस में ये सिंड्रोम पाया जाता है, पर इंडिया में 1 in 10,000 केसेस में बच्चों का डिसऑर्डर, मतलब डबल क्वांटिटी में डिसऑर्डर पाया जा रहा था। फाउंडर इफेक्ट इंडिया की काफी सारी कास्ट में पाया जाता है और उस पर मैं आगे आने वाले रील्स में भी बात करूंगी। मैं ये अवेयरनेस इसलिए क्रिएट करना चाहती हूँ क्योंकि मैं खुद एक रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर के साथ जीती हूँ और मेरी फैमिली में भी किसी को ये कंडीशन नहीं थी। मैं यहाँ कोई पैनिक नहीं क्रिएट करना चाहती हूँ, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपकी भी कास्ट में अंदर ही अंदर शादियाँ हो रही हैं और अगर आपकी कास्ट या फैमिली में कोई भी ऐसा रिपीटेड हेल्थ इशू दिख रहा है तो जेनेटिक टेस्टिंग करवाने से आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को काफ़ी सारी प्रॉब्लम से सेव कर सकते हैं। इसलिए ये नॉलेज सिर्फ अपने तक प्लीज़ मत रखिए, रीपोस्ट कीजिए, अपनी फैमिली से शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।